हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैंने ब्लॉग का स्टार्ट मॉर्निंग से ही कर दिया है क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी 5 साढ़े 5 बजे। मतलब काम मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ये है कि मेरी नींद खुल गई थी। तो भाई लोगों को जाना था तो वो लोग तो चले गए थे 6:15 बजे। और नाश्ता वास्ता उन्होंने कुछ नहीं किया कि हम मैस में ही कर लेंगे नाश्ता। मैंने कहा ठीक है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, मैस में ही कर लेना तुम। और वैसा तो खैर मैंने तैयारी कर रखी थी रात को भी, मतलब सब्जी वब्जी आटा वाटा सब रखा हुआ था कि मैं बना ही दूंगी, लेकिन उन्होंने मना किया। तो अभी अमित भी चले गए हैं ऑफिस, जस्ट अभी जा ही रहे हैं। अभी 7:07 हो रहे हैं और मैं पी रही हूँ चाय। तो मतलब इतना उलट पुलट हो रखा है सारा घर कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि क्या स्थिति हो रखी है। तो मैंने सोचा कि चलो अब उठ गई हूँ तो चाय पीती हूँ पहले मैं आराम से। और 1 घंटा है मेरे पास काम करने के लिए, जितना भी अभी तक मैं निपटा सकती हूँ मैं उतना निपटा लूँगी। और बाहर अभी इतना कोहरा लगा हुआ है तो छत में कपड़े भी डालने थे, लेकिन अभी नहीं जाऊँगी, मैं थोड़ी देर में ही जाऊँगी कपड़े वपड़े डालने के लिए। तो न्यू ईयर हमारा कुछ खास नहीं रहा इस बारी। पिछले साल तो हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया था, लेकिन इस बारी न्यू ईयर का कुछ भी ऐसा नहीं रहा। क्रेजी नहीं था, मतलब ना एक्साइटमेंट थी कि भाई न्यू ईयर है। पहले मतलब प्लानिंग भी हो गई थी पिछले साल तो कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे। इस बारी कोई प्लानिंग नहीं हुई। तो इस वजह से और पता नहीं, मतलब हर दिन एक जैसा ही लगता है, रोज का वही शेड्यूल। या मतलब कुछ नया हो तो चलो, लेकिन रोज का वही रहता है। तो बस कल भी हम गए थे और मतलब कुछ राशन वासन का सामान लाना था, वो भी ले आई हूँ। और वो अभी ऐसे फैल रखा है तो उसको भी समेटना है। तो चलिए फिर, जैसे जैसे आगे की एक्टिविटी होती रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो सबसे पहले मैं पीती हूँ चाय, क्योंकि आंखें खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है चाय तो चलिए फिर। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं किचन से। अगर किचन साफ़ हो तो ऐसा लगता है सारा घर साफ़ है। तो किचन का मैंने पहले आके स्टार्ट किचन से किया है। जब ज़्यादा काम रहता है तो फिर समझ में भी नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करो। तो मुझे लगता है कि मतलब किचन सबसे अच्छी जगह है, किचन से स्टार्ट करो, किचन का काम फिनिश कर दो, फिर आराम से आप रूम्स का काम कर सकते हो। या फिर किचन का काम सबसे लास्ट में करो, पहले रूम वूम का कर लो, फिर आराम से तसल्ली से, क्योंकि किचन का काम ज़्यादा होता है। तो बस यहाँ पे बर्तन वर्तन मैंने सारे सेट कर दिए हैं। अपना टिफ़िन वगैरह मैं पैक कर रही हूँ सबसे पहले। और जो भी खाना कुछ बच रखा है उसे मैं बाहर ही रखूँगी, आजकल फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ठंडा हो रहा है तो बाहर भी रह जाता है खाना। तो बस अभी मैं अपना टिफ़िन वगैरह सब पैक कर रही हूँ। अगर टिफ़िन भी पैक रहता है तो मुझे एक संतुष्टि रहती है कि भाई हाँ टिफ़िन पैक हो रखा है, मेरे मतलब जाने के आधे काम हो रखे हैं। तो टिफ़िन पैक हो गया है यहाँ पे, वो मैंने साइड कर दिया है। तो ये कुछ पैकेट वैकेट थे जो मतलब चावल वगैरह के पैकेट थे, वो खुले रखे हुए थे, उनको भी मैंने डब्बों में भर दिया है। और मसाले के पैकेट वैकेट भी खुले हो रखे थे, वो भी मैंने सब बॉक्सेस में भर दिए हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं छत में, और छत में मैं डाल देती हूँ कपड़े। तो ये कपड़े तो मतलब थोड़े से तो सूखे हुए थे, लेकिन हल्के से गीले थे क्योंकि हम कल लाना भूल गए थे। तो इस वजह से तो मैंने इनको बाहर रेलिंग में रखा हुआ था कि मैं इनको एक बार दोबारा से डालूँगी छत में। तो अभी आ गई हूँ मैं छत में कपड़े डालने के लिए। तो आजकल जो धूप आ रही है वो आ रही है 11 बजे के आसपास, और 3 बजे तक रहती है। फिर 3 बजे बाद थोड़ा सा मौसम वैसे ही फिर से कोहरा कोहरा जैसा लगना शुरू हो जाता है। तो इतने में मेरे कपड़े, तो थोड़ा हवा लगेगी ना तो ये जो गीलापन जैसा रहता है ना कपड़ों में आजकल, वो सब हट जाएगा। क्योंकि पाला गिर जाता है ना कपड़ों में अगर लेट तक रखो छत में। तो बस इसीलिए मैं इनको रख रही हूँ छत में। बाकी मेरे मतलब बेडशीटें वगैरह भी हल्की फुल्की सूखी रखी हैं, पर वही है कि थोड़ी गीली हो रखी हैं। तो गीले कपड़े जब फोल्ड करके रखो ना तो उनमें बदबू आती है, तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ी सी एक धूप और लग जाएगी तो ये हो जाएंगे सही। तो ये देखिए सुबह 8 बजे का मौसम हल्द्वानी का। तो अभी मतलब 11 बजे तक यही सब रहने वाला है। तो
तो छत से कपड़े डाल के मैं आ गई हूँ नीचे रूम में। और ये मैंने दीवान खोला है। कल मैंने अभिनव लोगों के लिए यहाँ पे से रजाई वगैरह निकाली थी, तो वो सब मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अगर कपड़े बाहर रहते हैं ना तो फिर वो बाहर फैले ही रहते हैं, तो गंदे भी हो जाते हैं कवर वगैरह, तो मैं फिर वहीं बंद कर रही हूँ। तो जब मुझे ज़रूरत लगेगी मैं फिर निकालूंगी, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है मतलब इन रजाई की बाहर। तो चटाइयाँ वगैरह भी निकाली थी मैंने कल नीचे बैठने के लिए, तो वो भी फोल्ड करके रख दूंगी। वैसे मतलब ये चटाइयाँ आजकल सर्दियों में अच्छी रहती हैं नीचे बिछाने के लिए, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बिछाती हूँ क्योंकि चप्पल वप्पल सब इसी के ऊपर आ जाते हैं, तो ये गंदी हो जाती हैं, तो इस वजह से मैंने नहीं बिछा रखी हैं। नहीं तो मतलब पैर के नीचे सही रहती हैं। आजकल ये कपड़े वाली जो चटाइयाँ होती हैं गर्म भी रहती हैं। तो ये सब बंद कर दिया है मैंने, और इसी तरीके से मैंने कपड़े डाला रहता है। मतलब ये बेड शीटें, पुरानी बेड शीटें जो होती हैं वो डाली रहती हैं मैंने इस तरीके से दीवान में, ताकि मतलब जो और कपड़े हैं उन पे धूल मिट्टी ना लगे। तो अभी बेडशीट बिछाने लग गई हूँ। तो नीचे देखिए आप एक्सटेंशन पड़ा हुआ है, तो ये एक्सटेंशन मैं मशीन के लिए लगाती हूँ अंदर से, क्योंकि बाहर स्विच नहीं है, तो इस वजह से मैं अंदर से ही एक्सटेंशन लगाती हूँ तब मशीन चलाती हूँ। तो ये एक्सटेंशन जो है ना, ये फ़ोन चार्ज करने के भी काम आता है। तो बस वही है ना कि आजकल इतनी आदत पड़ी हुई है हम लोगों को फ़ोन की, कि फ़ोन मतलब हम 5-10 मिनट चार्ज पे लगा के काम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन भी अब परमानेंटली लगा रहता है एक ही स्विच पे। तो जब भी जैसे ज़रूरत होती है, कभी मशीन के लिए यूज़ हो रहा है, कभी फ़ोन चार्ज करने के लिए यूज़ हो रहा है। अभी मेरा जाने का हो गया है टाइम, और 8:35 हो गए हैं। 8:30 बजे जाती हूँ मैं, और लेट हो जाता है मुझे रोज़ रोज़ का। और तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आपको शाम को। और आज मौसम ना बहुत ही बेकार हो रखा है, वैसे ही हो रखा है। अभी 5 दिन बाद तो कल धूप आई थी, अब देखो धूप कब आती है फिर। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको शाम को। बाय बाय। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आ गई हूँ मैं अभी शॉप से, और सुबह देर हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी मैं। तो आज क्या हुआ, आज मैंने लंच नहीं किया। लंच में जैसे लेके गई थी वैसे वापस आ गया है, और अभी इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाने में रखी है, और टाइम ही नहीं लगा आज लंच करने का भी, क्योंकि काम थोड़ा हो ही जाता है कभी कभी, तो काम हो गया था। और पानी तो मैं जैसे लेके जाती हूँ वैसे घर लेके आ जाती हूँ, पानी तो बिल्कुल भी नहीं पिया जा रहा है। तो पहले पीते हैं पानी, और मैं इसी लंच को करूँगी गरम, और ये खाने वाली हूँ अभी। तो ओवन में ना मैं इसलिए नहीं करती हूँ गरम, ऐसा तो जब ये शॉर्टकट वाला खाना होता है ना, जैसे ये गरम गरम करने वाला है, तो ओवन में भी हो जाता है। लेकिन ओवन में ना बहुत ताम झाम करना पड़ता है, पहले वो सब उतारो नीचे, फिर ये पूरा हटाना पड़ता है कवर, फिर गरम करो, तो फिर उसको लगाओ। तो इधर अच्छा मैं फटाफट से गैस में करती हूँ गरम। तो वैसे नॉर्मली ज़्यादातर मतलब खाना मैं गरम नहीं करती हूँ, मुझे ठंडा खाने की आदत है, और मुझे ठंडा ही खाना पसंद है, गरम खाना नहीं है पसंद। लेकिन कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो रखा है इसलिए कर रही हूँ मैं, जम जाता है ना ये आजकल सर्दियों में, तो इस वजह से। तो बस ये करूँगी गरम। और आज ना मैं मतलब सैलेड वैलेड भी लेके गई थी कि भैया मैं कुछ खाऊंगी, तो प्याज व्याज काट के भी लेके गई थी इसकी वजह से। और कुछ नहीं हुआ कि घर ही आ गई रोटियाँ। तो बस चलो अभी मैं करती हूँ अपना लंच, और फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो आज मैं सब्जी में बनाने वाली हूँ पालक और मेथी मिक्स करके, और इसको अभी धोएंगे। और ये देखिए मैं ऊपर से लेके आई थी कल, मतलब पत्ते देखो कितने फ्रेश हैं। अभी तक कि मैंने ना पानी में भिगो रखा था, तो अभी भी देखिए पत्ते कितने फ्रेश लग रहे हैं ना। तो चलिए मैं इसको धोती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। तो आज इस हरी सब्जी में मैंने आलू भी डाले हुए हैं, क्योंकि ये बन के थोड़ी सी हो जाती है, तो इस वजह से मैंने सोचा है कि इसमें चलो 1-2 आलू भी डाल देती हूँ। तो 1-2 आलू डाल के काट दी है सब्जी, और यहाँ पे हो रहा है तेल गरम। तो हरी सब्जियों में जख्या का तड़का ना लगे तो फिर तो स्वाद ही नहीं आता है। तो ये लग गया है जख्या का तड़का। तो सब्जी मैंने छौंक दी है, और 7:30 हो गए हैं। आप लोगों के लिए ब्लॉग भी एडिट करना है, कल भी मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। तो चलिए फिर फटाफट से पहले मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ। और यहाँ पे
ये जितने कपड़े थे सब सूख गए हैं, तो इनकी भी मैंने तह लगा के रख दी है यहाँ पे। तो इनको मैं बाद में रखूँगी, पहले ब्लॉग एडिट करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो ब्लॉग एडिट कर दिया है मैंने, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आई हूँ किचन में। तो ये ना कल के चावल बचे हुए थोड़े से, तो दाल वाल तो कुछ थी नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ऐसे फ्राई कर लेते हैं प्याज टमाटर के साथ और ऐसे खा लेंगे। तो मतलब सबको ही पसंद है ये वाले चावल तो। और रात को वैसे चावल नहीं खाने चाहिए, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा हल्दी वल्दी डाल के इसको फ्राई कर देती हूँ तो अच्छे हो जाएंगे। तो बस ये बन गया है चावल और हरी। तो ये सामान मैं कल लेके आई थी। तो ये है सनसिल्क का, ये है हल्दी पाउडर, ये है विम बार, ये है शुगर और ये है पेस्ट, और इसके साथ ये आटे का बैग। तो सामान मैंने आपको दिखा दिया। मैं कल क्या ग्रॉसरी का सामान लेके आई थी। ये अर्जेंट वाला सामान था जो मुझे अर्जेंट चाहिए था, नहीं तो मतलब अभी नहीं लेके आना था हमें ग्रॉसरी का सामान। हमने सोचा था हम बाद में लेके आएंगे, लेकिन मतलब ये ख़त्म हो गया था। और ये जो कोलगेट वाला है ना, ये मैं बाहर से 10-10 रुपए में लेके आ रही थी। तो मैं कितने ले आई थी, मतलब 5-6 ले आई थी। तो मैंने इनको बोला यार वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, ये वाला ले लो। तो ये वाला ले आए हैं। इसमें भी ऑफर था 50% का, मतलब ये जितने एमआरपी है एमआरपी से 50% पे था, तो ये भी ले आई मैं। और मैं एक लेके आई हूँ ये सनसिल्क का बॉटल। तो मतलब इसकी एमआरपी तो है 615 रुपये की एमआरपी है इसकी, लेकिन मैं इसको लेके आई हूँ 50% ऑफ पे 300 में। लेकिन मैं ना पता है क्या प्रेफर करती हूँ कि जो पाउच होते हैं ना वो ज़्यादा चलते हैं। मतलब 300 के अगर हम पाउच लेके आएंगे तो बंदा कितने पाउच लगाएगा, 2 ही पाउच लगाएगा। तो एक महीने के हफ्ते में कितना 2 दिन ही हेड वॉश होता होगा, तो कम पाउच लगते हैं। और इसमें ना मतलब ज़्यादा गिरता भी है बहुत, इसके अंदर मतलब चिपक जाता है ना जैसे शैम्पू। तो मतलब हम लोग तो, मैं तो पता है क्या करती हूँ, मैं तो पानी भर देती हूँ। जब मतलब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा मैं पानी भर देती हूँ 4-5 दिन तक, मतलब इसी से ही हेड वॉश करती रहती हूँ। तो इतना मैं चलाती हूँ इसे, मतलब पूरे पैसे वसूल करना। ये नहीं है कि मतलब बस ऐसे ही डाल दिया, खाली हुआ, निकल नहीं रहा है तो फेंक दो। तो मतलब जनरली करते ही होंगे लोग ये सब, मतलब मैं नहीं कर रही होंगी इस चीज़ को। मैंने और लोगों को भी देखा है ऐसा करते हुए, हमारे घर में भी होता है ऐसा, सभी करते हैं। और तो सनसिल्क का ये वाला लेके आई हूँ मैं, ब्लैक वाला। वैसे मैं यूज़ करती हूँ ब्लैक वाला, लेकिन ब्लैक वाला नहीं था इसलिए मैं पिंक वाला लेके आई हूँ। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये शैम्पू। मतलब जब मैं इसे यूज़ करना छोड़ा था मैंने, तो मैंने देखा मतलब बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो फिर से मैं यही यूज़ करने लग गई हूँ अब। तो सनसिल्क के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ये वाले शैम्पू जितने भी हैं ना सनसिल्क के सारे अच्छे हैं। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग का भी एंड कर देते हैं। अभी खाना वाना खाते हैं और भी काम निपटाते हैं। तो बस ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं अब यहीं पे। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। तो मिलूंगी मैं आपको अब कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग। तो मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में, बाय बाय।